नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबर पर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। इस वजह से हम दुनिया को समझा पाए कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में निहित है। मध्य प्रदेश के उच्च सुरक्षा वाली भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर चीन निर्मित ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। 151 एकड़ में फैली जेल में 32 सिमी आतंकियों समेत 3600 कैदी सजा काट रहे हैं। फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही कंगना रनौत ने कहा, वह पूर्व प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत महिला मानती थी, लेकिन गहन अध्ययन के बाद अब उनका मानना है कि वह कमजोर थी, उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को याद आए दिल्ली के जाट। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। सवाल किया कि दिल्ली में जाट समुदाय को आरक्षण क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने भारत की जीएसटी प्रणाली को दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था बताया। कहा, सरकार केवल तर्कसंगत बनाने की आड़ में नए शुल्क लगाने की रुचि रखती है। देश उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां मध्यम वर्ग सरकार के कर राजस्व को सहारा दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेंगे 10,000 खास मेहमान। इनमें उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है जो पहले दिल्ली नहीं आए, जो जमीनी स्तर पर विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा का पलटवार, अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया जाट समाज के लिए कुछ काम। उन्होंने 11 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आज उन्हें जाट समाज की याद आ रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तिरुपति भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। तिरुपति में एमजीएम स्कूल के पास बैरागी पटेडा में मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 40 अन्य घायल हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एनसीसी के कैडेट के रूप में अपने दिनों को याद किया। द्विवेदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने के साथ ही उनसे कल के परिवर्तनकर्ता, नव प्रवर्तक और नेता बनने का आग्रह। दिल्ली की एक अदालत कड़े मकोका कानून के तहत दर्ज एक मामले में आपके उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर 15 जनवरी को सुनाएगी फैसला। आरोप पत्र पर दलीलें सुनने के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ मामला दर्ज किया। जरांगे पर मंत्री और अंकापा नेता धनंजय मुंडे और उनके समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का है आरोप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनाव आयोग से मांग, प्रवेश वर्मा के घर हो तुरंत रेड। वर्मा सारेआम महिलाओं को 1100 रुपए बांटते हुए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वर्मा नौकरियों का झांसा देकर वोट भी मांग रहे हैं। दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी पॉवेल साध्वी बनकर महाकुंभ में 2 सप्ताह तक तप करेंगी। वे निरंजनी अखाड़े में कल्पवास करेंगी। कल्पवास बेहद पुरानी हिंदू परंपरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बेइज्जती। ट्रंप ने शेयर किया वीडियो जिसमें अमेरिकी अर्थशास्त्री सैक इस्राएली प्रधानमंत्री को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इसराइल हमास युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 46,000 से अधिक हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अपराधियों ने 3 हिंदुओं का अपहरण कर लिया है। अपराधियों ने पुलिस से मांग की है कि वह उनके साथियों को छोड़ दे, अन्यथा वे अपहृत लोगों की हत्या कर देंगे। पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग क्षेत्र में अपहरण की यह घटना हुई। टीसीएस का दिसंबर तिमाही का शुद्ध लाभ 11.95% बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए हुआ और आमदनी 5.5% बढ़ी। तिमाही की कुल आय 6.13% से बढ़कर 65,216 करोड़ रुपए हुई। शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। सेंसेक्स 528 अंक की गिरावट के साथ 78,000 अंक के स्तर के नीचे 77,620 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 162 अंक की गिरावट के साथ 23,527 अंक पर हुआ बंद। लॉस एंजेलिस के जंगलों में लगी भीषण आग रहवासी इलाके तक पहुंची। कई हॉलीवुड सेलेब्स के घर जलकर हुए खाक। ऑस्कर 2025 का नॉमिनेशन भी आग के कारण हुआ पोस्टपोन। ऑस्कर के नॉमिनेशन की घोषणा अब 17 की जगह 19 जनवरी हो गई है। फिल्म इमरजेंसी को थिएटर में रिलीज करने के फैसलों को कंगना रनौत ने बताया गलती। एक्ट्रेस ने कहा, सीधे ओटीटी पर रिलीज होती तो सेंसर बोर्ड की जांच का सामना नहीं करना पड़ता। ट्रेलर रिलीज के बाद विवादों में घिर गई थी इमरजेंसी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी कंगना। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।